बीज को आप निकालेंगे, आपके जीवन का अंदर शायद हो सकता है आप बहुत ही पूरी तरह से क्या है, शोक के अंतर्गत है, आपके अंदर बहुत शोक है, अर्थात आप टूटी अवस्था में है, आप बिखरी अवस्था में। लेकिन यदि आप उस समय के अंतर्गत, उस टाइम पीरियड के अंतर्गत यदि आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसके 20 वचन के आखिरी लाइन में क्या लिखा है, क्या होगा? 16 के 20 के आखिरी लाइन में लिखा है, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज किसी ने आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आपने अपने शरीर को खुदा को दे दिया, दुख आ रहा है तो दुख के कारण से दुखी होकर के अकेले कमरे में बैठकर रोना बंद करे और पीड़ा पीड़ा उठाना बंद करे। लेकिन उस समय के अंदर क्या करे? उस समय में प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। और क्या होगा? परमेश्वर को यहाँ 16-20 के आखिरी लाइन में क्या लिखा है? तुम्हारा शौक, तुम्हारा शौक। अपने आप से कहे, मेरा शौक आनंद में बदल जाएगा, मेरी पीड़ा आनंद में बदल जाएगी, मेरी पीड़ा खत्म हो जाएगी, मेरी समस्या खत्म हो जाएगी, मैं जय को प्राप्त करूंगा, मैं विजय को प्राप्त करूंगा। क्योंकि मैं जब दुखी होऊंगा तो प्रार्थना करूंगा, बोले प्रार्थना करूंगा। आप कहेंगे पास्टर साहब बहुत अच्छी बात है, क्या ऐसा कभी हुआ भी है क्या? आपसे कहना चाहते हैं हाँ ऐसा हुआ है। यदि आप खुदा के पवित्र वचन के अंदर भजन संहिता 30 वचन अध्याय को आप निकालेंगे, भजन 30 को आप निकालेंगे, वहां एक व्यक्ति के उदाहरण के द्वारा हम सीखेंगे। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, परमेश्वर के अंदर कुछ कहा गया है तो आपसे कहे खुदा के वचन में एक बात लिखी गई है। क्या लिखी गई है? परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, परमेश्वर का वचन परखा हुआ है। परमेश्वर का वचन को प्यारे परमेश्वर को इसलिए लिखा गया, कई लोगों ने इस वचन को माना और मान करके परिणाम को प्राप्त किया, और परिणाम को प्राप्त करने के बाद उन्होंने कहा, क्या कहा? कि सच में हमारा शोक क्या हो गया? आनंद हो गया। यहाँ एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति के बारे में देखें, ये व्यक्ति जीवन में बहुत ही कठिनाई में है, ये व्यक्ति बहुत ही पीड़ा में है, संकट में है। और संकट में क्या कर रहा है? 30 का 8 पढ़े मेहरबानी से। हे यहोवा, हाँ जी, मैंने तुझको पुकारा। मैंने ये क्या कर रहा है? संकट में, संकट में खुदा पुकार रहे, कह रहा खुदा मैंने तुझको पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ाकर, और यहोवा से गिड़गिड़ाकर यह विनती की। सुनिए यहाँ पर व्यक्ति क्या कर रहा है? विनती कर रहा है। क्या विनती कर रहा है? जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, हे परमेश्वर जब मैं कहाँ चला जाऊंगा? कब्र में चला जाऊंगा, तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? तब मेरे जीवन से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है क्या? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है क्या? परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर व्यक्ति क्या कर रहा है? ये व्यक्ति खुदा के सामने विनती कर रहा है, संकट में है, पीड़ा में, इतनी अधिक पीड़ा में। क्या कह रहा है? अरे परमेश्वर मैं इतने दुख में हूँ, पीड़ा में, संकट में हूँ, क्या मैं क्या हूँ? अब मैं कब्र में जाने वाला हूँ, मैं मृत्यु में जाने वाला हूँ। एक खुदा, मैं मौत में, मृत्यु में जाकर, कब्र में जाकर क्या मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मैं तेरी बड़ाई फिर कर सकता हूँ? मैं मृत्यु के अंदर जा रहा हूँ। आज आपकी समस्या शायद ऐसी है, आपको लग रहा है समस्या मुझे मार देगी, खत्म कर देगी, ऐसा मुझे लग रहा है। ओह चारों तरफ मौत ही मौत नजर आ रही है। इसके जन्म में ऐसा ही था। ये कह रहा खुदा मैं कब्र में जाने वाला हूँ, अगर कब्र में चला गया तो क्या तेरी सच्चाई का वर्णन कर सकता हूँ? और फिर आगे क्या कहता है? 10 में क्या कहता है? हे यहोवा, हे खुदा यहोवा सुन, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर। ये क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। ये कह रहा खुदा मुझ पर अनुग्रह कर, और तू ही मेरा क्या सहायक है, मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर, मेरे जीवन में उतर आ, अपनी सामर्थ को दिखा, अपने हाथ को दिखा, मुझे मौत में जाने से बचा। और मौत मुझे खींच रही है, मृत्यु मुझे अपने अंदर ले रही है, ऐसा लग रहा है मैं मरने वाला हूं। अगर कब्र में चला गया तो मैं तेरी सच्चाई का प्रचार नहीं कर सकता, मुझे बचा ले। और फिर क्या होगा खुदा के लोगों? ये लगातार ये कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, और थोड़ी देर के बाद परमेश्वर वो ये यहाँ नहीं होता थोड़ी देर या थोड़े दिन या थोड़े वर्ष, लेकिन यहाँ ये जरूर बताया गया है इसके जीवन में कुछ अद्भुत हो गया, इसका जीवन में कुछ अलग हो गया।
इसके जीवन के अंदर कुछ अलग हो गया। और क्या हो गया खुदा के लोगों, जब इसने दुख के समय में प्रार्थना की, क्या हुआ? 11 में ऐसा लिखा है, तूने मेरे विलाप को हालेलुया, क्या आनंदित है खुदा के लोगों। ये कह रहा मैं पुकारता रहा और परमेश्वर ने मेरे सारे रोने को डांस में चेंज कर दिया। और मैं नाचने लगा। हालेलुया। मैं जो विलाप कर रहा था क्या करने लगा? मैं नृत्य करने लगा, मैं मुजरा करने लगा, मैं डांस करने लगा, मैं ब्रेक डांस करने लगा और मैं उछलने लगा। और परमेश्वर तूने क्या? मेरा ठाट उतरवा करके, अर्थात मेरे दुख को दूर कर करके मेरी कब्र में क्या कर दिया? आनंद का पटवा बांध दिया है। इसका सारे क्या हो गया? इसका शोक का में चेंज हो गया, आनंद में बदल गया, आनंद इसके जेल में आ गया। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आपके लिए वैसा होने जा रहा है, आपके लिए वैसा होने जा रहा है। लेकिन ये होगा तब जब आप और मैं दुख के समय में प्रार्थना करेंगे। शरीर तो क्या कहेगा? शरीर तो परमेश्वर, हमारे शरीर को मन कुछ और कहेगा, लेकिन उस समय मन की नहीं सुनना है। किसकी सुनना है? परमेश्वर की सुनना है। खुदा क्या कह रहा है, परमेश्वर क्या कह रहा है। परमेश्वर के लोगों, आप कहेंगे पास्टर साहब हमारे जीवन में तो क्या है? हमारे जीवन में तो कोई दुख नहीं है, हमारे जीवन में तो आनंद है, आनंद ही आनंद है। और हम कहें आपका आनंद और बढ़ जाए। जब उपास तेरा को निकाल के रखिए, परमेश्वर हम कहते हैं आपका आनंद और बढ़ जाए। आप कह रहे हैं पास्टर साहब आनंद है, क्या आनंद है? वो हमने एग्जाम पास कर लिया है, हमारी नौकरी आने वाली है, और हमारे बच्चों का अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन होने जा रहा है, और हमारे जीवन में आनंद है और बड़ा आनंद आ रहा है। हमारी नौकरी का बड़ा प्रमोशन आ रहा है, बड़ा धन आ रहा है, हमारे जीवन में तो आनंद ही बोले ना, बोले हालेलुया। ऐसा ही है, होने जा रहा है, बोले ऐसा ही होने जा रहा है। आनंद आ रहा है, मैं आनंदित हूँ और मेरा आनंद बढ़ने जा रहा है। बोले मेरा आनंद बढ़ने जा रहा है, मेरे परिवार का आनंद बढ़ने जा रहा है, मेरे बच्चों का आनंद बढ़ने जा रहा है। आनंद ही आनंद है। आपसे कहें जब आनंद आ रहा है और आनंद बढ़ रहा है, इस आनंद में आपसे कहना चाहते घर में उन चीजों को ऑन कर करके कहते परमेश्वर कुछ और ना कर, लेकिन खुदा का वचन क्या कहता है वहीं आ जाए। याकूब की पत्री 5वें अध्याय के अंदर उसके 10 वचन को देखें क्या कहता है। 13 पढ़े क्या कहते हैं, 5 का 13। यदि आनंदित है, यदि आप आनंदित है, आनंद आ रहा है तो स्तुति के भजन गाएं, स्तुति के भजन गाएं। हालेलुया। आपके अंदर आनंद आ गया है और आपने अपना शरीर खुदा को दे दिया। अब याद रखिए ये क्या है? साइन है। ये क्या है? साइन है कि आपने अपने शरीर को खुदा को दिया है या नहीं। कहने मात्र से कुछ नहीं होगा, हालांकि कहना बहुत जरूरी है, बोलना बहुत जरूरी है, लेकिन रिजल्ट कहां से आएगा? आपके मेरे काम से। सच में अगर जिसने आपसे कहे जिसने अपना शरीर खुदा को दे दिया है, जिसने रोमियो 12:1 को पूरा कर लिया है, हम कहें वो क्या करेगा? वो आनंद में आनंद में आनंद में भजन गाएगा, खुदा के लिए नाचेगा, खुदा की महिमा के लिए नाचेगा। वो ये नहीं कहेगा वो हमारे घर में आनंद लाओ जी, अभी कौन सा शानदार गीत चल रहा है, कौन से गीत का ट्रेस चल रहा है वो लगाओ। नहीं, आपसे कहे जो लोग ऐसा कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? हम उनके ऊपर 100% उंगली नहीं, पूरा हाथ उठाकर कह रहे अभी उन्होंने शरीर क्या किया है? खुदा को नहीं दिया। वो बोल रहे हैं बस। पिछले दिनों हम कुछ बातें कर रहे थे, हमारे परिवार में बैठ करके हम बातें कर रहे थे, बोले उसके जो ये वो ऐसा कर रहा वैसा कर रहा है। हमने कहा अपने परिवार में बात करें, हमने कहा जो खुदा से प्यार करता है, जो खुदा के प्रेम में दीवाना हो जाता है, फिर उसे हालेलुया कुछ कहने की जरूरत हालेलुया। फिर वो क्या करेगा? वो अपने आनंद में अपने खुदा की महिमा करेगा, वो आनंद में दुनियावी चीज में नहीं जाएगा। और हमने कहा याद रखो मेरे जो हमने कहा हमारे जीवन में खुदा का जेन्युइन काम हुआ है। हमने किसी प्रभु के सेवक की किसी प्रभु के जन के बारे में बताया, हमने कहा उनके जीवन में खुदा का वास्तविक काम हुआ। उनके जीवन को देखो, वो जीवन के अंतर्गत जब कुछ भी हो जाए, उनके घर में घर के लोगों में भी कुछ भी कैसे हो जाए,
है, सारा परिवार अगर संसार की बातें कर रहा है और वो अपने आप उन चीजों से अलग रखते हैं, क्योंकि नीचे में सच में खुदा का काम हुआ है। आपसे कहे आपके दिन सच में खुदा का काम हुआ है, आपने सच में खुदा को अपने शरीर दे दिया। फिर आपको ये कहे, आप तो पास्टर कहेंगे, इतना कहे, लोग ये ना कहेंगे कि ओ ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। आप क्या, आप जब आपके घर में आनंद होगा, हालेलुया, आपकी बिटिया की शादी होगी, आपके बच्चे नौकरी प्राप्त करेंगे, आप नया घर जब लेंगे, नई गाड़ी लेंगे, आमीन तो बोलिए, ऐसा होने जा रहा है। और जब ऐसा आपके घरों में होगा, आप कहेंगे पास्टर साहब हम आनंद मना रहे हैं, हमारे घर में खुदा ने आशीष दिए, हम आनंदित हैं। और आनंदित होने का कारण क्या कर रहे हैं? हम स्तुति के भजन गा रहे हैं। वो केवल स्तुति भजन ही नहीं गाएंगे, लेकिन इफिसियों 5 के 10 वचन को पढ़े जल्दी से। खुदा वचन क्या कहता है? इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसके 10 वचन को पढ़े, वो क्या करेंगे? और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। वो क्या करेंगे? वो जानेंगे कि प्रभु को क्या भाता है, क्या अच्छा लगता है। वो क्या करेंगे? अपने आप को जाके खुदा क्या अच्छा लगता है, और फिर क्या करेंगे? 18-19 को पढ़ दें जल्दी से हम इसी के। हाँ जी, दाखरस से मतवाले न बनो। वो दाखरस से मतवाले नहीं बनेंगे, क्योंकि इससे लुचपन होता है। हाँ जी, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। वो आत्मा से परिपूर्ण होते जाएंगे। और आपस में, और वो क्या करेंगे? और वो क्या करेंगे? आपस में वचन और स्तुति गान। वो क्या करेंगे? आपस में मतलब एक दूसरे के साथ। हालेलुया। वो क्या करेंगे? वो खुद पहले याकूब 5:13 के अनुसार क्या करेंगे? खुद प्रभु के नाम की महिमा करेंगे, और फिर कहेंगे पास्टर साहब आप भी आ जाइए। वो क्या कह रहे हैं? भाई आप भी आ जाइए। उनकी कॉलोनी को बोला आप भी आ जाइए। हालेलुया, सब लोग आ जाओ, इधर से भी आ जाओ, उधर से भी आ जाओ, चंद्रशेखर आजाद नगर से आ जाओ, और क्या कह सकते हैं, आजाद नगर से आ जाओ, पटेल नगर से आ जाओ, पटेल विस्तार से आ जाओ, तिलक नगर से आ जाओ, सारे आ जाओ। और क्या करेंगे? और लोग आपस में हाँ बड़े से स्तुति भजन और स्तुति गान भजन करेंगे, स्तुति गान करेंगे, और आत्मिक गीत गाया करेंगे। हालेलुया। वो खुदा के लोग आपसे कहना चाहते, वो अकेले उस आनंद को ना मनाएंगे, लेकिन सबको कहेंगे आ जाओ, मिलकर हम क्या करें? मिलकर आइए हम करें। हालेलुया। दाऊद की नाई नाचते नाचते यहोवा की स्तुति करूंगा। हालेलुया। नाचते गाते खुदा के नाम को महिमा देंगे। आपसे कहना, जिन्होंने अपना शरीर दे दिया वो ऐसा करेंगे। वो अपने शरीर को खुदा के लिए जिन्होंने दे दिया, वो जब उनके घर में आनंद होगा, उनके घरों के अंदर आनंद की बातें होगी, प्यारे परमेश्वर के लोग, वो आनंद में क्या करेंगे? वो आनंद में आत्मिक गीत गाएंगे, वो आनंद में स्तुति की बातों करेंगे। अगली बात, अगले पॉइंट को बस समय हमारा बहुत तेज दौड़ रहा, खुदा के लोग के लिए पॉइंट पर चले। जिसने अपना शरीर परमेश्वर को क्या कर दिया है? दे दिया है। क्या आपने दे दिया है? अपने पड़ोसी से पूछिए, क्या आपने अपना शरीर परमेश्वर को समर्पित कर दिया है? मुझे समर्पित कर दिया है। हालेलुया। इशारा करने वाला कर दिया। आपका इशारा बना रहे। हालेलुया। ऐसा ही हो। खुदा भी कर क्या बस खुदा को कह हालेलुया, तुझे सच में कर दिया है। हालेलुया। अगर आप ऐसा कर दिया खुदा के लोगों, अगला बात क्या होगा? क्या शाइन होगी? क्या उसका साइन होगा, यानी उसका चिन्ह क्या होगा? पहला चिन्ह उसका क्या होगा? हमने देखा, वो दुख में क्या करेगा? आनंद में क्या करेगा? स्तुति गीत गाएगा। लेकिन इतना ही नहीं, उसके स्वभाव में भी क्या आ जाएगा? एक चेंज आ जाएगा, एक बदलाव आ जाएगा। आज आपसे कहना चाहते, खुदा के वचन के अंतर्गत जानवरों के से तुलना की गई है किसकी? मनुष्यों की। किसकी तुलना की है? मनुष्यों की। और अलग अलग मनुष्यों को, अलग अलग जानवरों के द्वारा खुदा ने कहा है, कुछ के लिए कहा है ऐसा मत बनो, कुछ लिखा है ऐसा बनो। तो ऐसे बाइबल में बहुत से जानवर हैं, सारे जानवरों के बारे में बोलेंगे तो बोले क्या होगा? शाम रात हो जाएगी। लेकिन कुछ 3 विशेष जानवरों के बारे में बातचीत आपसे कर करके हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर को ऐसा हमें करना है। अगर हमारे जीवन का 32 जल्दी से हमारे साथ निकाले, परमेश्वर